हेलो स्टूडेंट्स, आप कुशल होंगे और पढ़ाई के लिए तैयार होंगे। हम इस वीडियो भाग 7 में नमक के दरोगा कहानी के अगले गद्यांश को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमने पहले गद्यांश में पढ़ चुके कि आलोपी दीन की अदालत में जीत हुई और वंशीधर का न्याय हार गया। वंशीधर को बड़ा खेद हुआ कि आज संसार में कितनी भ्रष्टाचारी है कि अच्छे अच्छे न्याय और विद्वान, लंबी लंबी उपाधियां रखने वाले, लंबी चौड़ी उपाधियां रखने वाले और बड़े बुजुर्ग और नेतागण, ये सभी कितने भ्रष्ट हो गए हैं। यह सोचकर उन्हें बड़ा खेद हुआ। आगे वो उनके साथ क्या हुआ हम अगले गद्यांश में पढ़ते हैं। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से 1 सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। कर्तव्य परायणता का दंड मिला। चूँकि इस समय उनका दुर्भाग्य था, समय खराब चल रहा था और उनका पाला बुरे लोगों से पड़ा था। उन्होंने धन से बैर मोल लिया था, इसलिए उनको उनकी कर्तव्य परायणता को दंड मिल गया। उन्हें नौकरी से निकाला गया। बेचारे दुखी मन से, भग्न हृदय और शोक और खेद से व्यथित होकर, दुखी होकर घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही इसे कुड़ुक बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को इतना समझाया, लेकिन इसने एक न सुनी, सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहे, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया और आप ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर। पढ़ना लिखना सब अकारत गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुँचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूँ। बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कहीं और यदि वंशीधर वहाँ से टल न जाते तो अवश्य वह क्रोध विकट रूप धारण कर लेता। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गईं। पत्नी ने भी कई दिनों तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की। जब वंशीधर घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनके पिताजी पहले से ही कुढ़ रहे थे कि ये बेटे को इतना समझाया, लेकिन वह सूखी तनख्वाह सिर्फ पर निर्भर है। और उसके बाद जब उन्होंने सुना कि इन्होंने ईमानदारी और कर्तव्य परायणता के पीछे नौकरी छोड़ दी, तब और बुरी तरह वे पछताए, बहुत दुखी हुए, बहुत बुरा भला कहा वंशीधर को। और उनकी बूढ़ी माता भी बहुत दुखी हुई। उनके सारे सपने, जगन्नाथ रामेश्वर या तीर्थ यात्रा के सपने चूर चूर हो गए। पत्नी भी कई दिनों तक सीधे मुंह वंशीधर से बात नहीं करी। इस प्रकार 1 सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था, परंतु 1 सप्ताह बाद शाम के समय बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछिए बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींग पीतल से जड़ी हुई, कई नौकर, लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। देखा तो पंडित आलोपी दीन है। झुककर दंडवत की और
लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुँह दिखावें। मुँह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुँह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान न दे। जैसे ही मुंशी वंशीधर के पिताजी ने देखा कि उनके द्वार पर कोई रथ में बैठकर आया हुआ है, तब वो दौड़कर उनके स्वागत के लिए गए। जब उन्होंने देखा कि आलोपी दीन आए हुए हैं तो उन्होंने काफ़ी उनका स्वागत किया, लल्लो चप्पो करी और अपने बेटे को बुरा भला कहा। आलोपी दीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। आलोपी दीन ने मना किया कि नहीं, ऐसे ईमानदार बेटे को ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ, जो जानबूझकर नौकरी को त्याग कर आया है, ऐसे बेटे के लिए मैं क्या कहूँ। आलोपी दीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। आलोपी दीन ने बताया, बड़े प्यार से ममता भरे स्वर में कहा कि कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे बिरले ही मनुष्य हैं, बहुत कम लोग हैं जो धर्मपरायण, धर्म पर अपना सब कुछ समर्पित कर दे। वह आपका पुत्र है, इसलिए प्रशंसनीय है, प्रशंसा के योग्य है, सम्मान के योग्य है। पंडित आलोपी दीन ने वंशीधर से कहा, दारोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपसे कुछ विनय करूं। पंडित आलोपी दीन ने वंशीधर से कहा कि दारोगा जी, उन्हें सम्मान पूर्वक दारोगा जी कहा और कहा कि मैं खुशामद नहीं कर रहा, मैं आपसे कुछ विनती करने आया हूँ। उस दिन आपने मुझे हिरासत में लिया था, लेकिन आज मैं स्वयं आपके हिरासत में आया हूँ। मैंने बहुत से रईस और अमीर देखे हैं, परंतु मैं किसी से परास्त नहीं हुआ, और परास्त किया है तो आपने किया, हराया है तो आपने किया, हराया है। मैंने सबको अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया, परंतु आप जैसा कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार व्यक्ति मुझे देखने को नहीं मिला, तो मैं आपके द्वारा परास्त हो गया हूँ। मैं आपसे कुछ विनती करने आया हूँ, कुछ कहने आया हूँ। वंशीधर ने आलोपी दीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। इस बात पर वंशीधर ने बड़े स्वाभिमान से उनका सत्कार किया। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए। पहले तो समझे कि ये मुझे जलाने आए हैं, तो उन्होंने क्षमा प्रार्थना पर चेष्टा नहीं की। उन्होंने कोई क्षमा प्रार्थना नहीं सुनी और न की, वरन उन्हें अपने पिता की तरह ठकुर सुहाती की बात असह्य सी प्रतीत हुई। उन्हें अपने पिता की सारी बातें असह्य प्रतीत हुई, पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। जब आलोपी दीन पंडित जी की बातें सुनी तो सारा मन का मैल मिट गया। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है, यह आपका बड़प्पन है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए, मुझसे जो गलती हुई है मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, मैं कर्तव्य की बेड़ी में जकड़ा हुआ था।
उत्तरदायित्व की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था। नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ, मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा था। नहीं तो मैं आपका दास हूँ, जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर होगी। आलोपी वंशीधर ने बड़ी विनम्रतापूर्वक अपने हृदय की बात आलोपी दीन से कही। आलोपी दीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार की थी, नहीं की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम यहीं तक समझेंगे। अगले वीडियो में इसके बाद का अंश समझेंगे। ठीक है, तो आप अगले अंश के लिए तैयार रहिए। थैंक यू।